हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो जो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे हम विद एक्सप्लेनेशन। और काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज दिए हैं इस चैप्टर में, तो इनके एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे से इनको समझेंगे, सुनेंगे और इनको नोट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 एमसीक्यूज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज summation of I is equal to 0 at a junction deals with conservation of, और ऑप्शन दिए हैं चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम एंड मास। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन को कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ हमारा करंट लॉ है। करंट लॉ क्या बताता है? करंट लॉ हमको बताता है कि अगर इफ देयर इज अ जंक्शन, तो उस जंक्शन पे एड ऑन होने वाले, आने वाले, जाने वाले, एड ऑन होने वाले जितने भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैं, सपोज दिस इज I1, दिस इज I2 एंड I3, अगर आप इन सबको ऐड कर देते हैं ऑन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, आप एक इक्वेशन बनाएंगे और उनको ऐड कर देते हैं, तो जो सम होता है वो 0 होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग है कि जितने भी एड ऑन हो रहे हैं आप यहाँ पे जंक्शन में, जितने भी आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने करंट एड ऑन हो रहे हैं और जितने करंट लीव कर रहे हैं, उसको दोनों ही इक्वल होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इस केस में साइन कन्वेंशन बहुत इजी है इसमें, कि जो इसमें एड ऑन हो रहा है, आ रहा है जो जंक्शन की तरफ, जैसे यहाँ पे I1 है तो हम इसको प्लस चार्ज देते हैं, ये यहां से जा रहा है, मीन्स इट इज लीविंग दिस जंक्शन, तो हम इसको माइनस चार्ज देते हैं, और I3 इज ऑल्सो एडिंग अप टू दिस जंक्शन, तो हम इसको +3 चार्ज देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। और वी कैन राइट दिस इक्वेशन I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2। ठीक है, तो जो करंट एडिंग और करंट लीविंग ये इक्वेट करेंगे, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक और चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जो सेकंड लॉ है किरचॉफ का, विच इज वोल्टेज लॉ, वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लॉ नहीं है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन अ बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन द पोटेंशियोमीटर, अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम, और ऑप्शन दी है कि करंट फिर कहां से मिलता है। जब हमको नल पॉइंट मिल जाता है, बैलेंस पॉइंट मिल जाता है किसी पोटेंशियोमीटर में, तो आफ्टर नल पॉइंट हमको करंट कहां से मिलता है। ऑप्शंस हैं कि सेल्स एंड ऑक्सिलरी बैटरी। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर है सी, ऑक्सिलरी बैटरी ओनली। अभी ये क्यों है ऐसा आंसर, इसके लिए हम सेटअप को समझेंगे पहले, नेटवर्क को। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का एक नॉर्मल जनरल सेटअप है। तो यहाँ पे ये है हमारा मेन बैटरी। ठीक है, ये वाला मेन बैटरी है, इसको ड्राइवर बैटरी भी कहते हैं और ऑक्सिलरी बैटरी भी कहते हैं। यहाँ पे हम एक सेल लगाते हैं और गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी है यहाँ से उसको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे दिस इज हायर पोटेंशियल टर्मिनल, ये वाला, और ये लो पोटेंशियल। तो हमेशा करंट फ्लो कहाँ से होता है? हायर पोटेंशियल से करंट फ्लो होता है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ ही तो करंट फ्लो होगा। तो दिस इज हायर पोटेंशियल, यहां से करंट फ्लो होता है। सेम वे ये हायर पोटेंशियल है, तो इसका ये वाले साइड के पोटेंशियल, इसको भी हम 6 कंसीडर करते हैं। और ये वाला लो पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसमें, ये 6 है, यहाँ पे 0 है। तो ये वाला साइड का पोटेंशियल, यहाँ इन दोनों का अगर हम बात करेंगे, ए बी पॉइंट अगर हम लेते हैं इसको, तो यहाँ पे भी 6 पोटेंशियल होगा और यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल होगा। बिकॉज ऑफ दैट आपका करंट फ्लो होता है। तो अब जब यहाँ पे 6 पोटेंशियल है, तो अब हम यहाँ पे इस सेल पे आते हैं। सपोज ये जो सेल है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट। यहाँ पे हमने सपोज 3 वोल्ट लिया। ये भी याद रखेंगे कि मेन बैटरी का ज्यादा होता है और इसका कम होता है। ये भी क्वेश्चन आता है आपके पास कि ऐसा क्यों होता है, तो वो हम कभी अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करेंगे तो जरूर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, तो उस पर बेस्ड या मैं कहीं पे समझाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ पे हायर रहेगा, अभी बस इतना याद रखेंगे, और यहाँ पे लो रहेगा। तो चलिए इधर आते हैं। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है अभी हमारे इस तरफ, ठीक है, अब ये इधर आया 6 पोटेंशियल का करंट। अभी यहाँ पे अगेन ये हायर पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो इस केस में हम यहाँ पे हायर पोटेंशियल क्या कंसीडर करेंगे, 6, और यहाँ पे 3 वोल्ट लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 - 3 3। तो इस पॉइंट को हम 3 मानेंगे।
ठीक है, यहाँ पे 3 होता है। तो इन दोनों सेल्स के हायर एंड लोअर पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितना ये साइड में लो पोटेंशियल आता है 3, उस पे ही हमको नल पॉइंट लाना होता है। तो उस कंडीशन में ही उस पे हमको जॉकी लाना होता है, उस कंडीशन में ही हमको नल पॉइंट मिलता है, मतलब करंट का फ्लो 0 हो जाएगा। क्यों होगा करंट का फ्लो 0? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा अक्रॉस दी पॉइंट्स। देखो इधर 6 है, इधर 6 है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो अक्रॉस दी आपके पॉइंट्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेगमेंट में वो सेम है। इसलिए करंट कैसे फ्लो करेगा जब सेम है? तो करंट फ्लो करने के लिए डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल में। तो इसलिए अब जब यहाँ पे 0 हो गया तो ये सारा 0 हो जाता है। ये जितना आप देख रहे हैं इस यहाँ पे ये सारा 0 है करंट। तो अब इस केस में जब हमको नल पॉइंट मिल गया है, बैलेंस पॉइंट मिल गया है, तो करंट सेल में तो 0 हो गया। तो अब जो सिस्टम को करंट मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? वो हमको ऑक्सिलरी बैटरी से मिल रहा है करंट। सो दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको ऐसा एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का सेटअप है। यहां पे क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस इज शोन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो अभी आप देखो यहां से कैसे कनेक्टेड है। ये 1 ओम ऐसे, ये 1 ओम कनेक्टेड है और फिर इधर आ जा रहा है करंट हमारा 2 ओम कनेक्टेड है और आई इधर जा रहा है, मतलब आई 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, इधर जा रहा है और आई इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है एंड सो ऑन। तो टू इन्फिनिटी, दोनों ही इन्फिनिटी तक इनका ऐसा अरेंजमेंट है। अब अगर आप ये माने कि हमने ये सब सपोज कैलकुलेट कर लिया और ये कैलकुलेट हम करते गए, हमको कोई सर्टेन नंबर मिला, लेट्स से हमको मिला 10 ओम। तो अगर हम 10 ओम को आप इनफाइनाइट वैल्यू से ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलता है? आपको इन्फिनिटी मिलता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम करते हैं कि सपोज ये वाला जो फ्रेगमेंट है, ये वाला यहां से लेके और यहां तक, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया है और ये कैलकुलेट करके हमको वैल्यू मिली है x ओम। ये मैंने दूसरा वाला इसमें फिगर बनाया है। तो ये सारा कैलकुलेट करके हमको मिला x ओम। ठीक है, ये हमने माना है। आप नंबर डाल सकते हैं इसमें 1, 2 एंड 3। तो सेकंड वाले फिगर में हमको सब कैलकुलेट करके x ओम मिल गया और ये हमने सेगमेंट रहने दिए, ये 2 हमने अपने पास रहने दिए अभी। तो 1 ओम और 2 ओम रहने दिया। तो जब ये सारा कैलकुलेट करके x ओम आया तो आप देखो x ओम एंड 2 ओम कैसे कनेक्टेड हैं, ये पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो इनका R पैरेलल क्या होगा, मैंने RP लिखा हुआ है, उसके लिए RP लिख सकते हैं। अब R पैरेलल क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा 1 बाई इसका रेजिस्टेंस, 1 बाई इसका रेजिस्टेंस, और ये हम कैलकुलेट करके हमको R पैरेलल वैल्यू मिल जाती है, ये 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x। तो ये वैल्यू हमको मिल गई अब यहाँ पे। तो अब हमको ए बी का सेटअप कैसे दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस है और करंट इधर से फ्लो हो रहा है, मतलब दोनों सीरीज में है, सेम करंट है दोनों के पास। तो ये वाला जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का वो 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x ओम आया। अब सीरीज में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमने ऐड कर दिया 1 प्लस इसको हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको देखना है कि हमको तो x फाइंड करना है। तो आर ए बी जो रेजिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसका, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे रीथिंक करेंगे कि अगर ये सारी वैल्यूज जो अभी हमने देखी, ये सब कैलकुलेट करके, ये सारे की सारी वैल्यू कैलकुलेट करके हमारा इनफाइनाइट तक हमने वैल्यूज कैलकुलेट किया और हमको x मिला। तो इतना बड़ा नंबर कोई, जैसे अगर आप से कहें कि 10⁵ से 0.01 ऐड करो, तो जब हम ऐड करके कोई नंबर आएगा तो वो बहुत छोटा नंबर आएगा, उसका कुछ वैल्यू नहीं होगा। सेम वे ऐसे ही अगर बहुत लार्ज कोई नंबर है, ठीक है, तो उस लार्ज नंबर में अगर आप एक और कोई 1 ऐड कर देते हो तो उसका कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस उस पर नहीं पड़ता। सेम वे इसमें क्या है कि हमने इनफाइनाइट सीरीज कनेक्ट करके हमको R इक्विवेलेंट क्या मिला था, RX मिला था। तो हम RP को भी RX कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो इनफाइनाइट वैल्यूज ऐड करके हमको नंबर मिला, उससे अगर आप 1 ऐड कर दे रहे हो तो उस पर ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला, तो हम इसको X कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने इसको X मान लिया। आर भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ इनफाइनाइट सीरीज आर कनेक्टेड एंड वी गेट R इक्विवेलेंट X, तो हम वी कैन एज्यूम आर ए बी इज इक्वल टू ऑल्सो एक्स। तो हमने इसको x एज्यूम कर लिया और उसके बाद आपका मैथमेटिकल इसमें कैलकुलेशन है। तो आर ए बी हमने x एज्यूम कर लिया, ये वैल्यू पुट की और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये कैलकुलेट करके आया x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड दिस।
इसके बाद हम x को इधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स स्क्वायर एंड दिस मिला हमको। ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमको x+2 मिल जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन हमको ये वाला मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x+2। फिर x इधर आएगा, हम लेफ्ट साइड लाएंगे, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। x को हम 2x प्लस x भी लिख सकते हैं एंड देन दिस वैल्यू विल कम, x-2 कॉमन लेके x+1 इज इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगा x इज इक्वल टू -1, तो -1 रेजिस्टेंस में नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये वैल्यू है इसकी, x इज इक्वल टू 2 ओम। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है D 30 ओम। आया कैसे वो देखेंगे हम। क्वेश्चन देखते हैं पहले। 4 रेजिस्टेंस 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम फॉर्म अ Wheatstone नेटवर्क। व्हाट शंट इज रिक्वायर्ड अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर टू बैलेंस द ब्रिज। बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको बताया कि एक सेटअप है Wheatstone ब्रिज का। पहले हम देखते हैं कि Wheatstone ब्रिज सेटअप में जो बैलेंस कंडीशन होती है उसमें हमको रेजिस्टेंस के रेशियोज कैसे मिलते हैं। सपोज दिस इज दी सेटअप, तो R1, R2, R3, R4 हमने लिया। अपने कन्वीनियंस के लिए आप देखेंगे R1, R2, R3, तो पहले हम ऐसे लिख लेंगे। तो अगर हमको बैलेंस पॉइंट देखना है Wheatstone ब्रिज में, तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4, ये होता है बैलेंस पॉइंट। मतलब ये दोनों का जो रेशियो है वो ये दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो अब हम अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। क्वेश्चन में भी है 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम। तो अब हम इनका रेशियो देखते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 डिवाइडेड बाई 10 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 15 है ना। यहाँ पे भी 10 होना चाहिए होगी, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, लेकिन ये 15 है। अब क्वेश्चन ये है कि इस यहाँ पे जो 15 है इसको 10 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कितना रेजिस्टेंस का शंट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब कितना अप्लाई करना पड़ेगा, हमको तो रिड्यूस करना है, तो वैल्यू रिड्यूस करने के लिए हमको पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आपको मालूम है, अगर एड ऑन करनी होती है, वैल्यू इंक्रीज करनी होती है तो हम सीरीज में लेते हैं, और अगर वैल्यू हमको लेस करनी होती है, रिड्यूस करनी होती है, तो हम पैरेलल कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने पैरेलली इसमें एक एक्स कनेक्ट किया। अब हमको इतना मालूम है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आना चाहिए पैरेलल कनेक्शन का वो 10 आना चाहिए। इसका मतलब आरपी पैरेलल की वैल्यू हमको मालूम है, ये 10 होनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि हमको आर इक्विवेलेंट 10 ओम चाहिए। तो अब हम आगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमको आरपी कितना चाहिए, हमको 10 चाहिए, और एक ये हो गया 1/15, 1/x, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करके x की वैल्यू 30 ओम आएगी। यहाँ पे हमने क्रॉस चेक भी किया हुआ है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ पे, कि अगर x 30 ओम होता है तो R इक्विवेलेंट, अगर ये x यहाँ पे 30 ओम होता है और ये 15 ओम है, तो दोनों का R इक्विवेलेंट पैरेलल कनेक्शन में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये वैल्यू करके 10 ओम आ गया, ये क्रॉस चेक कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ का क्वेश्चन, फिफ्थ है और इसका आंसर है D 3 एम्पियर। क्वेश्चन क्या है पहले वो समझेंगे। अ सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप है। अ सर्कुलर लूप हैज रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, इसका रेजिस्टेंस है। ये सर्कुलर लूप है, इसका रेजिस्टेंस है 40 ओम। 2 पॉइंट्स पी क्यू ऑफ द लूप विच आर 1/4 ऑफ द सर्कमफरेंस अपार्ट आर कनेक्टेड टू अ 24 वोल्ट बैटरी। अब ये जो लूप है हमारा, इसका 1/4, आप इसका 1/4 बना लो, तो हमने 1/4 बना लिया, इसका सर्कमफेरेंस पे कट कर लिया 1/4। तो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, और ये कनेक्टेड है 24 वोल्ट बैटरी से। तो ये 24 वोल्ट बैटरी है। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। बैटरी के बगल में यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये है 0.5 ओम। वट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दी बैटरी, हमको आई फाइंड आउट करना है कि कितना करंट बैटरी से फ्लो हो रहा है। तो हम इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम का ये फॉर्मूला होता है। तो हमको आई फाइंड करना है। ई हमको दिया हुआ है, यहाँ पे 24 वोल्ट दिया हुआ है। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 दिया हुआ है। आर हम फाइंड कर सकते हैं यहां से, क्योंकि हमको आर पूरे सर्कल का आर दिया हुआ है। तो चलिए अब आते हैं इसमें दोबारा से। इस सर्कल को लेकिन हमने 1/4 एंड 3/4 में डिवाइड कर दिया है। तो 1/4
40 ओम का 1/4 कितना होगा 10 ओम। तो ये 1/4 वाला जो हमको सेक्शन मिल रहा है ये 10 ओम रेजिस्टेंस का हो गया, और जो 3/4 वाला सेक्शन बचा 40 ओम का 3/4 हो जाएगा 30 ओम, तो ये 30 ओम हो गया। और दोनों देखो, दोनों पॉइंट पे क्या है, करंट डिफरेंट है दोनों के, तो दोनों पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे के, और हम इसमें पैरेलल कनेक्शन का ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हमने कैलकुलेशन कर दिया। पैरेलल कनेक्शन इज इक्वल टू, शॉर्टकट में हम ऐसे कर सकते हैं इसको, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये सॉल्व करके आएगा यहां पे RP 7.5 ओम, राइट। तो बस अब हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे 7.5 ओम, 24 वोल्ट तो हमको मालूम है, और ये कैलकुलेट करके आएगा इसमें 3 एम्पियर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर है A 2 ओम। क्वेश्चन है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल। तो ए हमने यहां पे गोल्ड बैंगल लिया एक। टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द बैंगल आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल ऑफ लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज। तो हमने मीटर ब्रिज लिया यहां से लेके ए बी 100 सेंटीमीटर है ये, और इसका लेफ्ट वाला जो गैप है, यहां पे आपको याद होगा कि हम ऐसे मेटल प्लेट से, एल शेप की मेटल प्लेट्स दोनों इसके साइड पे ऐड आपका इसका शोल्डर करते हैं, और यहां पे एक मेटल प्लेट रखते हैं ये, और लेफ्ट साइड वाला एक रेजिस्टेंस होता है अननोन, और यहां पे नोन हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिससे हम ऑप्ट कर लेते हैं कोई भी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज, यहां पे हमने 4 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया, और जो नल पॉइंट हमको मिला है वो यहां पे मिला है 20 सेंटीमीटर पे। तो 100 सेंटीमीटर के दो सेगमेंट हो जाएंगे, 20 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बैंगल इफ द नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर मिला है हमको लेफ्ट एंड पे, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप है एंड दिस इज द क्वेश्चन। अब फिर से हम इसमें देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग कि बैलेंस पॉइंट हमको कब मिलेगा, जब दिस रेशियो टू द दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो टू द ये वाला रेशियो, ठीक है, इन दोनों का रेशियो। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी अगेन यहां पे देखो ये दोनों, इसमें दोनों सेपरेट आई जा रहा है, तो ये पैरेलल कनेक्टेड होंगे, पैरेलल कनेक्टेड होंगे दोनों का। अब जो सेगमेंट है दोनों के सेम है, यूनिफॉर्म है, और इनमें जो, क्योंकि एक ही मेटल है दोनों तरफ, तो इनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तो दोनों को हम R ले सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमने R पैरेलल का कैलकुलेशन किया है, R1 इंटू R2, ये दोनों R हैं क्योंकि, तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा R² डिवाइडेड बाई 2R। तो R कितना मिला, ये वाला वैल्यू कितना मिला हमको, R² डिवाइडेड बाई 2R, ये वैल्यू मिला है हमको। तो बैलेंसिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 80। तो हमने ऐसे किया है, यहाँ पे ये डिवाइडेड बाई 4, 24 जा ये 4 हो गया यहाँ पे। फिर अगेन हम क्या करेंगे 1/4, अब ये 4 को इधर ले जाएंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, R² इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू 1 हमको मिल जाएगा, मतलब R² इज इक्वल टू 2R। तो R² डिवाइडेड बाई R इधर आ जाएगा, R इज इक्वल टू 2, इसका मतलब R इज इक्वल टू 2 ओम। तो ये हमारा इसमें पूरा जो एक्सरसाइज थी उसमें इतने एमसीक्यूज थे, और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है इनसे और भी एमसीक्यूज सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी हेल्पफुल होगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।